दर्शकों नमस्कार। खबर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, जहां बार काउंसिल सदस्य पद के प्रत्याशी प्रखर वक्ता अधिवक्ता बलवंत शाही से हमारे संवाददाता सुनील पाठक से हुई खास वार्ता। आइए आप सभी साझा करते हैं उस खास वार्ता के कुछ खास अंश। यूपी बार काउंसिल के सदस्य इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और ऑल यूपी बार चुनाव चल रहा है। हमारे साथ बलवंत शाही जी मौजूद हैं जो यूपी बार काउंसिल के सदस्य हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं कैमरे के सामने। बताएं सर, क्या विशेष मुद्दा है जिस पर आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमारे अधिवक्ताओं की बहुत समस्याएं हैं। हम अगर यूपी बार काउंसिल के सदस्य चुने गए तो हमारी पहली मांग है कि गोरखपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो। जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यालय से 300 किलोमीटर की दूर, लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर, हाईकोर्ट मुख्यालय के 300 किलोमीटर की दूरी पर हर एक खंडपीठ की स्थापना होनी चाहिए। इसके तहत मैं भी मांग करता हूं कि गोरखपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना। दूसरा, अधिवक्ता कॉन्स्टिट्यूंसी बने। अगर टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी तो अधिवक्ता कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों नहीं? चौथा, अगर हमारा अधिवक्ता उसकी प्रैक्टिस 30 साल हो गई है, उसकी उम्र 65 साल है, तो वह चाहे तो अपने को प्रैक्टिस से अलग करके 1 करोड़ रुपया सरकार उसको दे, या तो उसको प्रैक्टिस से अमुक्त होने पर दे या तो उसके न रहने पर उसके परिवार को। ये मेरी मांग है। तीसरी मांग हमारी ये है कि जिस अधिवक्ता की प्रैक्टिस 5 साल है उसको 5,000 रुपये, जिस अधिवक्ता की प्रैक्टिस 10 साल है वो 10,000, और जिस अधिवक्ता की प्रैक्टिस 15 साल को 15,000 रुपया उसको मिलना चाहिए, ताकि वह अपना किताब व्यवस्था कर। यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जैसा विदेशों में अधिवक्ताओं की सारी फैसिलिटी दिया, हमारे अधिवक्ताओं के लिए रेजिडेंशियल व्यवस्था है। आज तक हमारे अधिवक्ताओं के लिए किसी भी प्रदेश के ही नहीं, देश के किसी भी जिले में कोई अधिवक्ता कॉलोनी नहीं बसी। इसलिए अधिवक्ता कॉलोनी बसावे सरकार, और अधिवक्ताओं को फ्री, अधिवक्ताओं को वह उनको रेजिडेंस उनको दे, जिस तरह से वो अपने अधिकारी, क्योंकि अधिवक्ता 2 जगह का, एक तो वह गांव के मेड़ों से भारत के संविधान तक की पैरवी करता है। तीसरा, वह देश के लोकतंत्र के बचाने के लिए हर हद तक जाता है, चाहे वह जिसकी भी गवर्नमेंट, अगर वह लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं तो उसके खिलाफ जाएगा। इस वर्ग को मजबूत करना चाहिए हर सरकारों को, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो भी सरकारें आई हैं अधिवक्ताओं को अपना मित्र नहीं मानी है, अधिवक्ताओं को अपना दुश्मन माना। इसलिए अधिवक्ताओं को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी, अपना हक मांगना होगा। मेरा ये हक है, मुझे दे। जिस दिन अधिवक्ता आर्थिक विषमताओं से दूर होगा, उस दिन जो न्यायपालिका में गिरावट आ रही है, और न्यायपालिका में गिरावट नहीं आएगी, और ये देश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनका भ्रष्टाचार बंद हो जाए। अधिवक्ताओं में वो ताकत है। अधिवक्ता तो नवाज शरीफ से नहीं डरे, पाकिस्तान, नवाज शरीफ नहीं, मुशर्रफ से। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव, अगर अधिवक्तागण आपको चुनाव जिता देते हैं और मेंबर बना देते हैं, तो जितनी बात आप कह रहे हैं सरकार आपकी बातों को सुनेगी? मजबूर कर दूंगा सरकार को, सरकार को मजबूर कर दूंगा बात सुनने के लिए।
उनको हक दिला के रहूँगा। जो 6 वर्ष का समय मिलेगा उसमें हर जितना बोला देना पड़ेगा इस सरकार को। मैं व्यवस्था का अंग हूँ जी। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका सबसे ऊपर है और उस न्यायपालिका में अधिवक्ता सर्वोच्च होता है। और हमारे आदर्श महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, भीमराव अंबेडकर हैं। हमारे वो आदर्श हैं। हमारे आज के ये व्यवसायी नेता मेरे आदर्श नहीं हैं, ये अपराधी नेता मेरे आदर्श नहीं है, ये नचनिया नेता मेरे आदर्श नहीं है। मेरे आदर्श वो लोग, हम उनके बातों को लेकर लड़े और उसी पे देश की स्थापना हुई। अधिवक्ता समाज का प्रहरी है, देश का प्रहरी है, राष्ट्र का। ठीक है। जय हिंद।